बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है कैपिटल वन टीवी, सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बात करते हैं जनाब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जो सुबह 9 बजे से ले कर आप 11 बजे तक कागज़ात जमा होने हैं वज़ीर आज़म के, और अभी तक तहरीक इंसाफ कोई वाज़े जो है वो फ़ैसला नहीं कर पाई, और 24 करोड़ से ज़ायद जो पाकिस्तान या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और कश्मीरी जो हैं वो देख रहे हैं कि ऐलान क्या होगा। और अब कुछ चीज़ें आपके साथ नज़र रखते हैं, आपके लिए शायद आसान होगा फ़ैसला करना कि इस वक्त जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो चीज़ यह है कि अभी और पहले भी हमने आपको शायद बताया था, अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि सरदार तनवीर अलियास जो हैं और बैरिस्टर सुल्तान जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, इवन चौधरी अनवार उल हक, तीनों के बारे में ये है कि वो एक दूसरे को हराने के लिए, और तीनों तस्लीम भी शायद कई जगह पे करते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी हैं, एक दूसरे को हराने के लिए इन तीनों ने बड़ा किरदार अदा किया। अब स्पीकर के लिए चौधरी अनवार उल हक आपके सामने वो मुंतखब हो चुके हैं, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो रियाज़ गुजर हैं। इस सूरत हाल में ये बताया जा रहा था कि आसान होगा कि बैरिस्टर सुल्तान का मुश्किल होगा और सरदार तनवीर अलियास के लिए आसान होगा, कि वज़ीर आज़म उनके लिए शायद आसान होगा, और वो लग रहा है कि वो वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा एक सरप्राइज़ सामने आया कि उसके बाद सरदार तनवीर अलियास जो है पहले इन फिर आउट, फिर इन फिर आउट हो गए, और अब उनके बड़े करीबी साथी जो हैं वो ये तस्लीम करते हुए हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि सरदार तनवीर अलियास साहब ने अपने करीबी लोगों को बता दिया है कि अब वो वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर हो गए हैं, और उनको ये शायद उन्होंने किसी को बताया है कि अज़हर सादिक साहब इन हो गए हैं, और सुबह 9 बजे के बाद कागज़ात उनके जमा हो सकते हैं, और रात को किसी वक्त या सुबह सवेरे एक ट्वीट आ सकता है, और ट्वीट अभी भी हो सकता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त कहीं आ ना जाए। कहने का मतलब है रात में ये फ़ैसला हो सकता है, और थोड़ी देर बाद डिटेल में आप हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो आप सुनेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी होंगे, उनकी राय क्या है और क्या हो रहा है, कि कौन सामने आ रहा है। अज़हर सादिक आ रहे हैं, बैरिस्टर सुल्तान आ रहे हैं, सरदार तनवीर आ रहे हैं, ख्वाजा फ़ारूक आ रहे हैं, या अंसर अब्दाली की भी बात हो रही थी कि जनाब उनको भी स्पेशल, आपको देखा होगा कि स्पेशल बाय एयर उनको जो है बुलाया गया था 15 मिनट की मुलाकात के लिए, और उस पर बड़े आवाज़ भी उठी कि जनाब ये स्टेट का पैसा जो है ना किस तरह ज़ाया हो रहा है। एनी हो, अब ये हो रहा है कि एक तो आज जो हुआ, स्पीकर का इंतखाब हुआ, उन्होंने अपने वोट लिया और कुछ लोग गैर हाज़िर रहे, वो नज़र आ रहा है कि शायद डेलिब्रेटली ये हुआ। सरदार अतीक जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं वो अभी तक कंफ्यूज हैं, और तहरीक इंसाफ ने उनको कंफ्यूज रखा है, और आज वो नहीं गए। और बाकी तो हम देख रहे हैं कि सरदार यकूब के बारे में बता रहा है कि वो शायद बाहर थे, लेट गए, और इसी तरह जो है वो जो सरदार तनवीर अलियास साहिबा की जो चाची हैं वो नहीं गई, शायद उनका इद्दत का मामला है कोई, और इसी तरह जो है वो जवेद बटानवी वो बीमार हैं, और 2-4 बंदे हैं जो उन्हें ओवरऑल 49 की अटेंडेंस थी, उसमें से 47 वोट गए हैं, और 32 वोट जैसे कि तहरीक इंसाफ के पास सीट्स हैं वो पूरे के पूरे तहरीक इंसाफ को गए हैं, और 15 जो है वो अपोजिशन के पास गए। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। सरदार तनवीर अलियास साहब के बड़े करीबी लोग हैं राजा इम्तियाज़ ताहिर, जो कि सियासी तौर पर कहा जा रहा है कि उनके तर्जमान हैं, उनके वस्ती बाग से उनका ताल्लुक़ है। वो जनाब लिख रहे हैं कि बदनाम ज़माना ड्रग माफिया का सरगना इंटरपोल को मतलूब रबनवाज इन एक्शन, और उन्होंने कहा जी कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इंतहाई हसास रियासत है जो किसी ऐसे किरदार के मुतहबल नहीं हो सकती, खुदारा रियासत को ड्रग माफिया से बचाया जाए। यानी इनडायरेक्टली उनका मैसेज है कि निजी महफलों में आर्मी चीफ से वो ताल्लुक़ का दावे करते हैं, और अज़हर सादिक के लिए उन्होंने जनाब मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अज़हर सादिक साहब कल वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं, और उनके लिए जो रबनवाज साहब हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बदनाम ज़माना जनाब ड्रग माफिया के सरबराह हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनके अच्छे तल्लुकात हैं आर्मी चीफ़ के साथ या आर्मी के साथ। तो ये मामला
यहाँ पर आकर रुक गया है कि मीरपुर से, यानी डेफिनेटली अगर बरस सुल्तान नहीं होंगे, सरदार तनवीर नहीं होंगे, तो यहाँ पर ही से जो है वो, क्योंकि मीरपुर का ये डिवीज़न जो है वो बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बरस सुल्तान नहीं होंगे तो फिर एटलीस्ट ये होगा कि अगर आज़ाद सादक होते हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डेडलॉक हो सकता है। अदरवाइज़ ये होगा कि जो चौधरी अनवारुल हक हैं, आल्दो कि वो स्पीकर बन गए हैं, लेकिन वो कई ऐसे लोगों को रोकने में नाकाम रह सकते हैं, उसकी वजह से सरप्राइज़ आ सकता है। एनीहो, अब बात चल पड़ी है, तो एक तो ये राजा इम्तियाज़ साहब हैं, दूसरे हैं जनाब सहाफ़ी भी हैं, सीनियर काशिफ़ मीर साहब हैं, ये स्टेट व्यू के साथ मुंसलिक हैं। और स्टेट व्यू आप जानते हैं वो किसका इदारा है, सरदार तनवीर इलियास साहब का वो इदारा है। और वो भी बड़े गुस्से में उन्होंने एक किया है, उन्होंने कहा जी कि सरदार तनवीर इलियास PTI कश्मीर में 5वें नंबर पर थी, तो जब वो आए उसके बाद सरदार तनवीर इलियास के जानदार किरदार के बाद मुख्तसर वक्त में इलेक्शन जिताने और पार्टी को मकबूल तरीन बनाने में, यानी एक तो ये है कि सरदार तनवीर इलियास साहब के करीबी लोगों के ये ट्वीट्स और ये जो मैसेजेस सोशल मीडिया पर, इसका मतलब ये हुआ कि सरदार तनवीर इलियास दौड़ से बाहर चले गए हैं और अब वो बताना चाह रहे हैं अपने लोगों के थ्रू कि जनाब सरदार तनवीर इलियास ने 5 सीटों के बजाय जनाब 26 सीटें दिलवाई हैं। एक तो बात ये, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तरफ बरस सुल्तान हैं, वो अपनी पावर शो कर रहे हैं, सरदार तनवीर इलियास भी अभी इस वक्त अपना बताना चाह रहे हैं कि जनाब मैंने भी बहुत कुछ किया है। और ये भी कहा जा रहा है काशिफ़ मीर साहब की तरफ से कि मीरपुर डिवीज़न से ही स्पीकर लेने के साथ साथ अगर वज़ीर-ए-आज़म भी लिया गया तो मुज़फ़्फ़राबाद और पूंछ डिवीज़न कहाँ जाएंगे। डोडियाल से मुंतखब अज़हर सादिक बैनुल-अक़वामी इदारों की मशकूक सरगर्मियों की वजह से नज़र में भी हैं और अज़हर सादिक पिंडी के साथ अपना ताल्लुक़ बज़रिया रबनवाज़ नामी किरदार के साथ जोड़ता है। फाइनेंशियल डीलर बारे में माहिर जाना जाता है। रबनवाज़ की शोहरत बारे इदारों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। गेम ऑन है, ये मतलब बता रहे हैं कि जनाब मामला गड़बड़ हो गया है। और इतला है कि 4 अगस्त को PTI डोडियाल के एक रुकन असम्बली को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश कर सकती है। अब ज़रा ये तकरीबन 2 घंटे पहले की ये ट्वीट्स हैं और कुछ और भी इस तरह की काफ़ी एक लंबी लिस्ट भी है, वॉच लिस्ट में भी जनाब शामिल है और सब कुछ है। ये यकदम 2 घंटे के बाद, उससे 1 घंटा पहले ये ज़राए बता रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास साहब को इस्लामाबाद बुलाया गया और इस्लामाबाद बुलाने से पहले उनको बताया दिया गया कि सर आपको इत्मीनान में लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप कल वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे। जिस पर हमारे ज़राए बता रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास जो है वो शायद नाराज़ हुए, फिर उनको रोक भी दिया गया। वो मुज़फ़्फ़राबाद में हैं, अब हैं या नहीं है ये तो आपने देखना है। और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उसके बाद सरदार तनवीर इलियास भी उन्होंने अपने फिर टीम को जो है वो एक्टिव कर दिया। उसके बाद उनकी टीम मैदान में आ गई है। अब उन्होंने कहा, एक टीम के मेंबर उनको ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा 50 करोड़ में ड्रग माफिया के हाथों फ़रोख्त हो गई है और इंटरपोल को मतलूब रबनवाज़ कश्मीर पर कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म अज़हर सादिक के ज़रिए राज करेंगे। यानी ये चीज़ें अब ज़बान ज़द आम हो रही हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 4, 5, 6, 7 मुकाबले रहे हैं, वो सारा कुछ हुआ आपके सामने हुआ। लेकिन जो पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि आज 9 दिन हो गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था ये फ़ैसला करना। अब ये फ़ैसले जो भी है, फ़ैसला तो हो गया है और ये फ़ैसला आपको सुबह 9 बजे जब कागज़ जमा होंगे तो आपके जहन में आ जाएगा। लेकिन अज़हर सादिक के हवाले से भी कहा गया और साथ साथ ये भी कहा गया कि अंसर अब्दाली को बहुत अहम ओहदा मिल सकता है। उनको भी स्पेशल हेलीकॉप्टर के ज़रिए बुलाया गया था और उनके भी करीबी, उनके भाई जो हैं बड़ी अहम जगह पे बैठे हैं और उनके भी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। और उन्होंने सिर्फ अपना टिकट लिया बल्कि रफ़ीक नैयर को टेक्नोक्रेट के ज़रिए वज़ारत भी दिलवाने के जो वादा किया था उस पर भी पूरा उतरा जा रहा है। एनी हाउ, ये गेम अब कल 9 बजे सुबह आपके सामने होगी। उससे पहले ट्वीट भी आ सकता है और यूँ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 2021 का जो सरप्राइज़ था वो आपके लिए बड़ा क्लियर हो जाएगा। आगे जो है वो गेम ऑन रहेगी नहीं रहेगी, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है कि कौन क्या पत्ते शो करेगा। आने वाले दिनों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो है सामने आएंगी, लेकिन कल बहुत अहम फैसला जो है वो होगा और रात को किसी वक्त भी हो सकता है। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।